मेरे पास क्योंकि समय सीमा है कि नमक चमक से क्या तात्पर्य है। जो हमारे सामान्य भारतीय परंपरा को जानने वाले लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आप शास्त्रीय पक्ष से नहीं आप परिचित हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप इसके धार्मिक पक्ष से परिचित हैं। तो जो रुद्राभिषेक आप सावन माह में कराते हैं या वर्ष में कभी भी अपने मांगलिक अवसरों पर जब भी आप जो रुद्राभिषेक कराते हैं वो दरअसल रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है। जो आपके यहाँ जो भी आते हैं यज्ञ कर्म को उस अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले उस रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। आज वह रुद्राष्टाध्यायी कहाँ से लिया गया है, क्या उसका हमारा ऐतिहासिक क्या हमारा शास्त्रीय पक्ष है, उसी पर 2-4 मिनट में आप लोगों से चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें 8 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम है रुद्राष्टाध्याय। पहला जो अध्याय है वो गणानां त्वा गणपति है, ये सारा जो मंत्र है, इस मंत्र में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी जो आप लोगों ने श्री गणेश के ध्यान में जो आपने सुना होगा मंत्र, उस मंत्र से यह प्रारंभ होता है। और इस मंत्र के इसी मंत्र के साथ इसी अध्याय में एक शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है शिव संकल्प सूत्र, जिसमें मन को शिव संकल्प करने का बात की गई है प्रारंभ करने से। तो पहले अध्याय में जजागरो दूरम दैवम तरुण सुतस्य तथैवेति दूरंगमं योगिथां योतिरेकं तन्मेवं शिव संकल्पमस्तु। 6 मंत्र, तो 6 मंत्र जो है इनके साथ ये पहला अध्याय शुरू होता है। और इस अध्याय को वह जो भगवान रुद्र है उनका हृदय कहा गया। ये षडंग के रूप में इस पर बढ़ा, यही शास्त्रीय चर्चा है। बात हम उसी की कर रहे हैं जो आपके जीवन काल में बन चुका है, लेकिन शास्त्रीय चर्चा में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम ये इसको भगवान रुद्र का अंग है। दूसरा जो अध्याय है उसमें पुरुष सूक्त जो वेद से संबंधित आते हैं, बहुत सारे षष्ठीवादी शास्त्र शील का पुरुष ये सारे जो मंत्र आते हैं, तो यजुर्वेद में भी ये मंत्र आते हैं। मैं शुरू में ही अभी चर्चा करता रहेगा, आगे बताऊंगी। ये जो हम बात कर रहे हैं रुद्राष्टाध्यायी का, ये हमारे जो 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद, उसकी बात हो रही है। और क्या ये इसका क्या रिश्ता है उसका भी चर्चा करेंगे। तो उसमें 16 मंत्रों का एक पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त इसका दूसरा अध्याय, इसको भगवान रुद्र का सिर कहा। और इसके बाद इसी अध्याय में उत्तर नारायण सूक्त है, जो उत्तर नारायण सूक्त इसको भगवान रुद्र की शिखा कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं। तो तीसरा अध्याय जो है उसमें उसको कहा गया वो अप्रतिरथ, उसके देवता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये वेद से है, तो वेद के महनीय देवताओं में एक स्थान है इंद्र का। पौराणिक में नहीं लगे, या फिर आप लोग सीरियल में देखते हैं उस पर न जाइए, वो हमारे आर्यों के रक्षक देवता है, योद्धा देवता है। जब उनको हम आवाहन कर देते हैं तो उस युद्ध में आर्यों को तो जीतना, प्राचीन इतिहास में जो भी आज बैठे हैं उनको जानना ही, तो उनका बड़ी प्रतिष्ठा है। तो अप्रतिरथ जो सूक्त है वो उसके देवता इंद्र है, और वो कवच है, समझ रहे? तो कवच है उसको, ये तीसरा अध्याय। चौथे अध्याय पर हम आते हैं। चौथा अध्याय जो है वो मित्र संज्ञा, मित्र दूसरा नाम है सूर्य, वैदिक देवता सूर्य आत्मा जगत का सुशस्त्र। अगर विश्व में बहुत सारे आचार्यों का ये मानना है कि सूर्य ही एकमात्र देवता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी के इर्द गिर्द है। ये आप इसको प्रकृति की उपासना कह लीजिए, आप इसको वैदिक उपासना कह लीजिए, जीवन की उपासना कह लीजिए, कुछ भी कहिए, पर ये हमारी परंपरा से वहां से है। तो ये आगे, और ये है इसका रुद्र का नेत्र। ठीक है, अब हम आते हैं पंचम अध्याय। यह पंचम अध्याय जो है यह इसमें कुल 66 मंत्र है, और ये इसी का जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर नमक और चमक। नमक इसको क्यों कहते हैं, यह इसमें भगवान के शब्दशः 100 से अधिक रूपों का वर्णन है। ठीक है, और ये वर्णन जो है यह कैसा है, तो यह वर्णन आपको मैं पूरे शास्त्रीय प्रमाण दे रही हूँ, एकदम उठा करके कि 116 का निकल बड़ा करेंगे आपको, तो
नमक है क्या? नमक क्या? नमक। हाँ, नमक से संबंधित है। संबंध नमक से संबद्ध होने के कारण उसका एक उपाधि दे दिया नमक। नमक तो ये नमक, हाँ? नमक नहीं, ये जो देखिए बड़ा वाला है ना, ये बड़ा क्या नहीं, ये चमक वाला है, चमक आ गया है। और नमक की मात्रा आप दिखाइए। संबंध के अर्थ में क प्रत्यय होता है। हाँ, तो वो उसकी बात होगी। तो इसको जरा दिखाइए, इसके वो 16 वाला थोड़ा नमक दिखा दीजिए, सब जानना चाहते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रही थी कि कुल 40 अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें से ये 16वां अध्याय, ठीक है। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसके चतुर्थ कांड का ये पंचम प्रपाठ है, ठीक है। तो वहां पर ये जो हमारे पास है ये वही है, ये तैत्तिरीय संहिता वाला है। मैं जो आपसे चर्चा कर रही हूँ तो ये देखिए, हाँ देखिए, ये सब है ना, तो इसमें नमस्कार, तो कहीं कहीं तो ऋचाओं के दोनों तरफ नमस्कार है, उसको मैं उभयता नमस्कार कह रही हूँ, कहीं कहीं दो ऋचाओं के बीच में नमस्कार है। तो चूंकि नमस्कार से संबद्ध होने के कारण इस वाले पाठ को या षोडश अध्याय इसको जिसको कहते हैं, इसको नमक प्रश्न कहा गया है। प्रश्न शब्द पर चर्चा करूंगी मैं आगे आपको जब समय मिला तो, ठीक है। तो और कृष्ण यजुर्वेद में भी एक निवेदन करूं जो ये दिख रहा है वो पंचम प्रपाठ का ये मंत्र है। फिर हम लोग आज है, मैं आपसे कह रही थी ये 5वां अध्याय है रुद्राष्टाध्याय का, लिया कहां से गया है? यजुर्वेद से। दोनों ही जगह जो कृष्ण यजुर्वेद है हमारा और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो थोड़ी सी वस्तु की शैली में अंतर है, विषय वस्तु लगभग वही है। यहाँ पर एक में गद्य और पद्य दोनों चलते हैं, जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो विशुद्ध रूप से उसमें ऋचाएं होती हैं, कंडिकाएं होती हैं, तो उसकी बात होती है। अब इसके बाद से छठा अध्याय, छठा अध्याय जो है उसको मत्स्य कहते हैं। इसका ये सोम देवता, इसके देवता है सोम, और इसमें महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का देवताओं में जब संपन्न होता है तो पाठ होता है। 7वां अध्याय जो आता है उसमें उग्रश्च भीमश्च ये करके जो रुद्राष्टाध्याय का अवतार है वो भी, तो ये अध्याय है। इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो अंत्येष्टि क्रिया में प्रयोग होते हैं, क्योंकि महादेव तो उदासीन भी है, जितने वो लोक के हैं उतने ही वो लोक से विरक्त भी हैं, तो वहां पर जो बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी अंत्येष्टि क्रिया में प्रयोग होता है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने यहाँ उसको पाठ कराना उचित नहीं समझते हैं, या उनका आचार्यों का ये कहना है कि इसका पाठ नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो केवल नमक चमक है यहाँ पर वो नहीं है, मैंने रुद्राष्टाध्याय आपको बताया। और फिर रुद्राष्टाध्याय का जो 8वां अध्याय चमक, ये जो चमक है, अब मैं मंत्र तो पढ़ नहीं रही हूँ, अब इसको क्या बढ़ा देंगे, चमक को याद दीजिए, है नहीं, अब क्या तो उसमें ये दिख रहा है कि इसमें जितने भी प्रकार के भौतिक सुख के, ऐश्वर्य के जो विषय हो सकते हैं, जो वस्तु हो सकती है, वो सब महादेव से हम मानते हैं। जब उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो हम उनसे मानते हैं कि चमे चमे, तो च और में, और यह भी मुझे, और यह भी मुझे, और यह भी मुझे। हाँ, चला नमक हो जाएगी, चमक लगेगी इसके बाद। तब तक मैं निवेदन करूं कि ये 18वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का है, और आगे ठीक है। और 18वां अध्याय है ध्यान की विषय। अब इसके बाद ये सब हाँ नहीं, ये और हाँ, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि सबको इसमें रुचि है तो ज्ञान ले वो, तो क्योंकि हमारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को कंठस्थ है, ये लोग पारंगत जो है। देखिए आ जाइए, नहीं आ गया, वही है सेंटर में आ गया, माइनस के बीच में से कहीं सूखा है, क्योंकि यहाँ से हाँ ये सब। तो कहने का मतलब ये है, आप मेरे बस ये जान लीजिए, समय मेरा क्योंकि अब संपन्न होने के नजदीक पहुंच रहा होगा, कि इसमें जितने भी है, जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम बार बार चमे चमे करके जो पुनरावृत्ति होती है, आप देख रहे हैं शमचमे, मयश्चमे, प्रियश्चमे, अनुकामश्चमे, कामश्चमे, सोमरसश्चमे, भद्रश्चमे, प्रियश्चमे, वश्यश्चमे, यशश्चमे, भगश्चमे, गणश्चमे, क्या ये, तो ये जितनी भी चीजें हैं उसको हम भगवान से मानते हैं। तो जिसमें च और म सर जो पूछ रहे हैं, तो च और म भी चमे
भगवान का नाम आप लोगों के माध्यम में ले पा रहे हैं, यही बहुत कर्म है। तो ये सारी चीजें, और इसके अंत में जब ये कहते हैं ना, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वस्तुतः ये जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र है वो यज्ञों और अनुष्ठानों को समर्पित है। तो ये जब पूरा का पूरा ये मंत्र होता है, तो जब एक मंत्र पूरा होता है, वो पूरी एक छंद पूरा होने से यज्ञेन कल्पन्ताम, यानी यज्ञ के लिए ये अनुष्ठान है, ये मैं कल्पित कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ये करके, तो नमक और चमक का ये विस्तार है। इसके अतिरिक्त सुनाऊं या फिर ये बताऊं कि इन मंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग लोक में देखा जाता है। एक आचार्य हुए भट्ट भास्कर आचार्य, वो उन्होंने देखी बहुत प्राचीन 11वीं शताब्दी में उन्होंने भाष्य लिखा, और जब उन्होंने भाष्य लिखा तो उस भाष्य के अनुसार उन्होंने वो संभवतः मुझे लगता है स्वाध्याय मंडल से वो प्रकाशित भी है। वो स्वाध्याय मंडल से वहां से प्रकाशित है। तो वहां से उस भाष्य में उन्होंने रुद्र नमक नाम का एक भाष्य जो लिखा, और उस पर उन्होंने बहुत सारे विनियोग की विधि बताई कि कौन कौन से ये मंत्र दिख रहे हैं, इनमें से किन किन मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान कराए जाने पर कौन कौन सी चीजें प्राप्त, कौन कौन से आपके अभिष्ट आपका पूर्ण होगा। इसके उन्होंने बहुत सारे बताए कि राज्य में भी कोई पाना चाहता है या द्रव्य की प्राप्ति जो करना चाहता है, ये सारी चीजें, ये मूल जो दिख रहा है रुद्राक्ष का अध्याय है ये जिसका हम आपके श्लोक में पौराणिक महत्व जो है, मैं जो बात कर रही थी वो सीधे यजुर्वेद से बात कर रही थी, वहां से ले रही थी, ये वो 8 अध्याय है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाह रही थी, मुझे लगता है मेरा समय भी पूरा हो रहा है, कि शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय 16वां अध्याय और 18वां अध्याय, 16वां अध्याय जिसको नमक हमने कहा है, क्योंकि वहां पर रुद्र के शत से अधिक, सैकड़ों रूपों से अधिक रूप स्वरूप को उनके नमस्कार किया गया है और नमस्कार किया गया है। लेकिन वहां पर यजुर्वेद में वो एक अग्निचयन नाम का यज्ञ जो 11वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक उसका वर्णन है, उसके भीतर ये 16वां और 18वां अध्याय आता है। अग्निचयन के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसकी ये बहुत बड़ा शोध का और शास्त्र का विषय है कि अग्निचयन में जो ये 2 अध्याय क्यों नहीं उसको अलग करते अनुष्ठान में, लेकिन जो 16वां और 18वां शुक्ल यजुर्वेद को, इसी को आप शतरुद्रीय के नाम से जानते हैं, और जब तैत्तिरीय उपनिषद की बात करेंगे तो ये रुद्राध्याय के नाम से, नमक और चमक की बात। तो अग्निचयन के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, और ये एक वेदी जो सामान्य होती है उनको न बना करके और वहां पर इन मंत्रों के साथ अनुष्ठान करना है, बहुत विस्तार से बताया गया है। आचार्य बहुत सारे के भाष्य करने वाले महेंद्र साहेब हैं, और इसके बाद में भास्कराचार्य का भी नाम ले रही हूँ। इन लोगों की वहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई हैं। दत्तात्रेय जी महाराज का भी मैंने जब यहाँ इन्होंने कहा तुम्हारे पास देखते चलते हैं तो वो कहते हैं कि सुवर्ण के टुकड़ों से अग्नि का पोषक, उनका कहना है वहां पर जो है ना कि रुद्र कौन है, अग्नि ही है। जब अग्नि क्रुद्ध होता है तो रुद्र का रूप धारण करता है, ये वो वहां पर, और वहां पर हम अग्नि रूपी रुद्र रूपी अग्नि का ही स्मरण, क्योंकि पहला जो मंत्र है उसमें अगर आप जाएंगे तो वह उसी मंत्र का है। अब एक मंत्र पर अगर बात होती तो आनंद का फिर, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें उनके क्रोध का मन्य पहला जो मंत्र है उसको उस पर है कि रुद्रा